ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी उर्दी हो गया है, इसलिए मेरा शब्द में थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है एनर्जी में, एडजस्ट करिएगा। बाध्य हूं इस वीडियो को बनाने के लिए। बनाने का कोई खास मूड नहीं था, लेकिन वीडियो बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। दिस इज इमरजेंसी वन, सुपर इमरजेंसी। क्या है, हम लोग उड़ीसा में दो चीज से जानते हैं कि लोग कितने मर रहे हैं। एक तो जंगल में फेंका हुआ हंडी मटका जो विसर्जन होता है, दूसरा रास्ता में गिरा हुआ लाई। लाई मतलब धान को भूजने से सफेद सफेद निकलता है, आप लोग जो जानते होंगे। मरने का टाइम में पैसा के साथ उसको पीछे फेंकते हैं। और अभी कल का जो मसान घाट का रिपोर्ट था, एक डेड बॉडी जलाने लाइन में आने के लिए करीब करीब 4 घंटा 5 घंटा डिले चल रहा था। मतलब इतने डेड बॉडी जाम है। हमारे राउरकेला एक छोटा सा शहर है, छोटा मतलब 22 किलोमीटर सराउंडिंग, 24 किलोमीटर सराउंडिंग है। एक्सटेंशन होने के बाद इसका थोड़ा सा विड्थ लेंथ बढ़ गया 30 किलोमीटर, लेकिन सबसे बड़ा जो मसान घाट है उसमें जाते ही मिल जाता है। छोटे छोटे मसान घाट भी हैं, जैसे हम लोगों का गांव वाला मसान घाट है, या लेकिन जो जहां पर मेनली सब कुछ अवेलेबल रहता है, लकड़ी वगैरह, वो लकड़ी, गोबर का लंबे और इलेक्ट्रिक हार्थ सब अवेलेबल है। तो वहां भी 4 घंटा 5 घंटा, और एक एक दिन का रिपोर्ट ले रहा हूं 7 घंटा का। इतने मर क्यों रहे? इतना रेट ऑफ डेथ बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कोई ऐसा तो जीवाणु भूताणु कोरोना जैसा तो नहीं है। कोरोना का टाइम में भी मैं देखा था वहां उस समय, लेकिन 12-14 घंटा का डिले हो रहा था। लाइन लगे थे डेड बॉडी इंतजार करके, गंद और ये सब बड़ा भयंकर था। अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन नेचुरल डेथ और नेचुरल डेथ, अपमृत्यु और मृत्यु बढ़ा हुआ है। और इतना दिन से मैं 7.5 को ट्रेस करते करते आता हूं, देखा हूं 7.5 में लोग नहीं मरते हैं। शनि बाबा अगर मार देगा, दंड किसका देगा, हिसाब किसको करेगा? मृत्यु दंड तो नहीं देगा ना। और आज शनिवार भी है। जनरली शनि बाबा इतना जल्दी मौत नहीं देते हैं। हालांकि वर्तमान समय में आप देखोगे कि गुरु बृहस्पति अतिचारी है और ब्राह्मण ज्यादा मरते हैं इस समय। ठीक है, वो मेरा दादाजी बोलते थे कि शनि एक बार ब्राह्मण को छोड़ देगा, बृहस्पति नहीं छोड़ेगा। और ब्राह्मण को इसलिए दंड मिलता है कि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ दिया है। एक बहुत लंबा वीडियो आएगा, 1 घंटा 20 मिनट का, कर्म भाग्य, और उसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भी बहुत सारे 1 आवर का वीडियो पड़े हुए हैं, मैं पब्लिश कर नहीं पा रहा हूँ टाइम के शॉर्टेज के कारण, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के वीडियोज हैं। तो बीमारी का मात्रा बढ़ा हुआ है। यहाँ का जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बेड फुल चल रहा है। बाकी जगह से भी खबर ले रहा हूँ, वो भी फुल चल रहे हैं, यानी दुमजर खर्चा। उसके पीछे रहस्य, जब भी 12 एक्टिवेट हो जाता है और 6 एक्टिवेट हो जाता है, 6 में पाप ग्रह बैठ गए तो बच गए, लेकिन पुण्य ग्रह बैठ गए तो हालत खराब। जैसे अभी मकर का छठा में गुरु बृहस्पति बैठा है, तो लेकिन बाकी सब पाप ग्रह मस्त जगह में बैठे हुए हैं, बढ़िया चल रहा है। तो बाप, इट इज वेरी पिकुलियर कंडीशन। दूसरा, हालांकि इस वीडियो को मैं अभी ही पब्लिश कर दूंगा। क्यों? इस वीडियो का जो 2 प्रमुख प्रश्न था। एक प्रश्न ये कि जो आप लोग सावधानी सावधानी बोलते हो एस्ट्रोलॉजर्स, किस बात का सावधानी? हम सावधान हो जाने से क्या उखाड़ लेंगे? आप बोलते हो कि अमुक चंद्रमा है, अमुक ग्रह है, सावधान रहना चाहिए, देख के रहो,
मतलब क्या देख लेंगे हम लोग, और देख के हम लोग क्या भी कर लेंगे। कलयुग है, ना हम पूजा पाठ कर सकते हैं, ना हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या करने से क्या होता है। टुटका मुटका रेमेडी गोडी देख लेते हैं और ले दे के पैसा खोर ऐप्स वाले और बाकी लोग बढ़िया से लूटते हैं ठग ठाक के। ये ठगते हैं बोल के तो मैं आया हूं यूट्यूब में, नहीं तो मैं आने वाला नहीं हूं। मैं आप लोगों को इतना क्लियर कट बताता हूं, इसीलिए खास दैट टाइप ऑफ रेमेडी जो कि आप ग्रहों के अनुसार अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज ए बैलेंसिंग साइंस। बैलेंस कर दोगे कि अभी ये ग्रह यहाँ चल रहा है, ये दशा चल रहा है, ये कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी और लाइफ साइंस, इट इज लाइक ए ड्राइविंग। आप जब गाड़ी चलाते हो, रास्ता में हम्स आ गया तो ब्रेक क्लोज करते हो, गड्ढा है तो लाइट काट लेते हो, और कोई और ट्रैफिक है तो आप गाड़ी स्लो चलाते हो, और जैसे ही आप देखते हो कि गाड़ी पंक्चर हो गया तो बना लेते हो, या गाड़ी का चक्का डिसबैलेंस है तो चक्का खा रहा है तो जाके बैलेंसिंग करा लिया, उसमें आपको 1500-1200 रुपया जो भी खर्चा होता है। सालाना जो आप सर्विसिंग कराते हो, 6 महीना में सर्विसिंग साफ करा देते हो, शुद्धिकरण, स्नान, गाड़ी को स्नान कर लॉन्ग रूट में गए आके साफ करा लिए। एग्जैक्ट वही है एस्ट्रोलॉजी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो नहीं कराता है, टेम्पररी मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, 6 मंथ और 1 ईयर मेंटेनेंस, सफाई, शुद्धिकरण, उनको ग्रह कुछ के अच्छा से कुचते हैं और उनको कष्ट मिलता है। यही साइंस है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे आपको मैं बोला कि देखो, हर दिन संक्रांति का वीडियो बनाते हैं, सूर्य संक्रांति, अमावस्या, पूर्णमी, उसमें बताया गया है कि संक्रांति स्नान, संक्रांति दान, संक्रांति हवन, अमावस्या हवन, पूर्णिमा हवन। हर एक पूर्णिमा का एक स्पेशलिटी है, उसका देवता है, अमावस्या का है। और अमावस्या में कुछ नहीं जानते हो तो ओवरऑल कॉमन वाला, जैसे पूर्णमी में माँ लक्ष्मी का, अमावस्या में माँ काली का, पंचमी में माँ सरस्वती का, इतना भी कोई कर ले। और जो संक्रांति है उसमें महासंक्रांति 4 होते हैं, जैसे मकर संक्रांति हमारा सत्यनारायण, इस बार मैं वीडियो दे ही नहीं पाया, बहुत ज्यादा लोड प्रेशर था। ऐसे ही इधर विषुव संक्रांति हो गया, तो उसका भी वो सब बड़ा संक्रांति है, 4 साल में 4 बड़ा संक्रांति होता है। तो ये महासंक्रांतियों में इसका शुद्धिकरण करना, अगर ये सब आप नहीं कराते हो, नहीं करते हो, तो आप यू डोंट नो ह्यूमन लाइफ। आप मिलेच्छाचार करते हो तो ग्रह फिर तैयार बैठे हैं आपको दूल डाल देने के लिए, फिर फंसते हो। तीसरा ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी जैसे मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, गुरुजी मार्केट ठप है, धनु वाला तो बोलता है बाजार बंद है, कुछ तो बता दो, कुछ इमरजेंसी, हमारे इमीडिएट कोई रेमेडी है तो आपका रेगुलर वीडियो देखता हूँ। अरे बाबू, शनि तो खुद स्लो प्लैनेट है, कहां से आपको जल्दी दे देगा। लेकिन गधों को बोलता हूं, भाई कुछ नहीं होता है तो अपने नाम पे किसी मंदिर में जाके हवन करवा लो। कुछ नहीं होता है तो बेसिक जो 3 बोला, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति वाला हवन करा दो। कुछ नहीं होता है, अपने नाम पे कोई स्पेशल रिचुअल पूजा तो करा दो। पंडित बुला के नहीं कर सकते हो, डरते हो पंडित बुलाने से ले आ जाएगा, खर्चा उर्चा करके लूटपाट के ठग देगा, खुद बैठ जाओ हवन करने में। कुछ नहीं आता है तो अपने इष्ट देवी, कुल देवी के नाम पे साकल्य खरीद लो, 100-110 रुपया लगता है, घी खरीद लो 500-600 रुपया, स्वाहा कर दो, फिर देखो क्या होता है, चमत्कार होता है या नहीं। बाकी आपका किस्मत है, जो अगर रेमेडी देने वाला कोई सही एस्ट्रोलॉजर मिल गया। हर महीना कुछ ना कुछ रेमेडी होता है। अभी एक आदमी बहुत दौड़ दाड़ के आया था, बोला गुरुजी, उसको देखा, मैं बोला सुन, एक तो काम कर इमीडिएट, एक तुलादान, एक गुड़ का और जौ का करते, पता नहीं उसको बोला था। और जानते हो, गाय नहीं खाई। तो मैं बोला यार, बड़ा पंडित को मैं बोला सुन, संकल्प करके करा दिया, बोला हाँ, लेकिन खाया नहीं गाय। समझ गया बड़ा कुछ होने वाला है। और उनको उनके घर का फिर जो नहीं होने वाला था वो हो गया। तो हमें कुछ दिख जाता है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये करा लो। अगर आप नहीं करते हो तो हमसे कांटेक्ट ही मत करो यार, क्योंकि हम लोग का मुंह ही ऐसा है, कुछ एक तो निकलेगा, आप करोगे नहीं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजर को फोन भी करते हैं तो बोलते हैं देखो गुरुजी अकाउंट में पैसा डाल दिया, थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो ये खेल ऐसा ही है, आप करा लो, नहीं कराते हो तो हमें दे दो, हम जो भी होगा करा देंगे, होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हो जाता है मैक्सिमम लोगों का।
तो चलिए हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपका कार्य बंद हो रहा है और आप इमरजेंसी रिजल्ट चाहते हो, देखो नेचुरल बात है, आज शनिवार का दिन बोल रहा हूँ, संध्या समय, पूरा भोर संध्या चल रहा है, शनि का हो रहा चल रहा है। जब आपका काम बंद होता है तो सबसे पहला काम इतना करो कि आप हवन करा लो, कुछ पाठ करा लो, सुंदराकांड का पाठ करा लो, हनुमान का पाठ करा लो, खुद भी कराओ और पंडित बुला के भी कराओ। पंडित को करना पड़ता है। देखो, गो ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, ये तीन को नहीं मिलाने से कोई कार्य कभी सफल नहीं होता है। गौ, अग्नि, ब्राह्मण, सन्निधौ, गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को। आप हो सकता है एक बार में नहीं दे, लेकिन 2-3 बार तो करा लो, 5 बार तो करा लो, 7 बार तो करा लो। और शनि का खेल में बताते हैं 8 बार करना चाहिए। शनि बाबा कुछ नहीं मानते हैं, कर्म मानते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर इतना ही है कि अगर आप कर्म में निविष्ट हो, कर्म योग भाव से कर रहे हो, तो शनि बाबा मैक्सिमम छोड़ देते हैं। वो पूजा पाठ शनि को पसंद नहीं होता है। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके कुंडली के शनि के अनुसार जो कर्म के लिए आपको जन्म कराए हैं, अगर आप उस कर्म के आधार पर, उस कुंडली के शनि के आधार पर कर्म कर रहे हो, तो फिर शनि बाबा आपका शनि 7.5 में काम बंद नहीं कराएंगे, नौकरी नहीं खा जाएंगे, बिजनेस बंद नहीं करेंगे, आपका बाकी गलत कुछ भी नहीं कराएंगे, आपको बल्कि और सपोर्ट करेंगे। अभी एक तो शनि 7.5 मेष राशि का शुरू नहीं हुआ है, उस बेचारा को प्रमोशन देके ऑफिसर बना दिए, देख लो चमत्कार। हाँ, उसके बाद उसका कर्म का फल मिला, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा, दंड मिला 7.5 का, तो बेचारा दौड़ रहा है। लेकिन अवार्ड रिवार्ड बोनस पहले देते हैं, फिर ठोकाई करते हैं। तो अब सोचो यार, ऐसे ग्रह कहां से मिलेगा। नहीं, मैं शनि बाबा की चापलूसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब चमत्कार मैं देख रहा हूं जिंदगी में लोगों का। वहीं से तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चलो शनि बाबा दिए हैं, दे रहे हैं, डरने का आवश्यकता नहीं। दूसरा जो मेन विषय इस वीडियो का मेन मुद्दा है, वो है कि ग्रह अगर इस समय, देखो ग्रह अस्त चल रहे हैं, इससे सीखना, ग्रह अस्त चल रहे हैं। अगर अभी देखोगे तो मंगल अस्त है, तो मेष राशि, मिथुन राशि, इनका हालत खराब रहेगा। शुक्र अस्त चल रहा है तो वृषभ राशि, तुला राशि, इनका हालत खराब रहेगा। बुध अस्त चल रहा है तो मिथुन राशि, कन्या राशि, इनका हालत खराब रहेगा। कुछ दिन तक 2-2.5 दिन चंद्रमा अस्त चल रहा था, तो कर्क राशि का हालत खराब है। सिंह राशि का, जब सिंह राशि इतना जल्दी खराब नहीं चलता है, लेकिन सिंह राशि का क्योंकि अभी ग्रहण लगेगा और सूर्य यहाँ थोड़ा देर के लिए पाप कर्तरी में फंसेंगे, तब सिंह राशि वालों का भी कुछ फटके फूल होगा। ऑल्टरनेटली जब भी ग्रह अस्त हो जाते हैं, और एक से ज्यादा जब 3-3 ग्रह अस्त होते हैं, तो उस समय विश्व ब्रह्मांड में मसान घाट का गेट खुल जाता है, लोगों हॉस्पिटल का गेट खुल जाता है, ज्यादा बीमार, ज्यादा परेशानी। तो ये कैसे पता चलेगा, अब क्या सावधानी, मतलब क्या सावधानी करना है, तो वो कुछ पॉइंट है आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर ग्रह आपके अस्त चल रहे हैं, जैसे वर्तमान मंगल, शुक्र, बुध अस्त चल रहे हैं, या कोई ग्रह नीच हो रहा है, जैसे अभी बार बार बोलता हूँ, मकर राशि वाले अभी से अपना एनर्जी और अपना ट्रेनिंग सिस्टम को सेटअप करो, क्योंकि मेष में जब शनि नीच हो जाएंगे तो 2.5 साल तक यू फील सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप देखो, ये थोड़ा देर के लिए कंबस्ट है तो आपको क्या हो रहा है, और फिर आगे चल के शनि भी अस्त होंगे तो उस समय खुद अनुभव करना कि क्या होता है। और जब हम लोग उस समय वीडियो बनाते हैं कि सावधान रहना, देख के चलना, तो वो जो सावधान रहना और देख के चलना, वो क्या है, उसको कैसे एनालिसिस करें, कैसे हम लोग समझ सकें कि वो क्या करना है, एक्चुअली हमें क्या करने से उसका वो जो कंबर्सन इफेक्ट है या जो विपद आने वाला है, उससे हम लोग बच सकते हैं, या उस प्रकार का जो इम्पैक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर और समाज के ऊपर या परिवार के ऊपर आता है, तो उसको हम कैसे रिकवरी एंड मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को सेव रख सकते हैं। कुछ हो जाएगा नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन परेशानी और कुछ नहीं। दूसरा ये है कि पहले तो ये सावधानी का फैक्टर को हटाते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, ग्रह जब अस्त होते हैं सूर्य से, या नीच चलते हैं अपने नीच स्थान से, या फिर पीड़ित होते हैं, या फिर पाप कर्तरी में होते हैं। अभी देखना, 3-3, 4-4 ग्रह पाप कर्तरी में बैठेंगे, मंगल इधर रह जाएगा, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, ये सब पाप कर्तरी में फंसेंगे। तो देखना कैसा कंडीशन है, ये आप मार्क कर पाओगे। एनर्जी, एस्ट्रो एनर्जी अवेयरनेस आपके अंदर है तभी समझ पाओगे, नहीं तो आम आदमी का समझ से परे रहता है। सबसे पहला ग्रह अस्त हो रहा है तो सावधानी माने क्या, 1 नंबर पॉइंट है, यू फील लेजीनेस, यू फील
दुर्बलता, आपके पास शक्तिहीन, ताकत नहीं रहेगा। आपको अगर ये लग रहा है कि आप खाली दिन में दौड़ दाड़ के 500 किलोमीटर गाड़ी चला लेते थे, 1000 किलोमीटर, आज आपको साहस नहीं हो रहा है, आपको दुर्बल लग रहा है। और आपका मेंटल पावर घट रहा है। अगर चंद्रमा से या लग्न से, अगर लग्नाधिपति कंबस्ट चल रहा है, रास्याधिपति है, तो अलग अलग इफेक्ट रहेगा। ठीक है। दूसरा इफेक्ट है कि अगर ग्रह अस्त चल रहे हैं, नीच हैं, तो और बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो सबसे पहला कुछ अशुभ संकेत आपको दिखाई देंगे। पकड़ लो, इस समय कुंभ राशि का शनि 7.5, मीन राशि का 7.5, मेष राशि का 7.5। कुंभ और मीन हो सकता है उतना इफेक्ट नहीं हो, लेकिन मेष राशि का 7.5, इसका इफेक्ट क्या रहेगा देख लो। यहाँ मंगल कंबस्ट है, ऊपर से 7.5 लगा है। ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल प्रॉब्लम कंडीशन रहेगा। दुर्बल लगना, बीमार होना, सर्दी होना, खांसी होना, इधर से शनि का दृष्टि धन स्थान, मुख स्थान, वाणी स्थान में जा रहा है, तो दांत का प्रॉब्लम होना, बाल का झड़ना, सर में दर्द देना, इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, बैठे रहने का इच्छा होना, या कोई गलत कचड़ा काम में जाके अपने आप को व्यस्त रखना, यानी द एनर्जी डाइवर्ट टुवर्ड्स यू, दैट जो इच्छा आप नहीं है उसी तरफ आपको दे देता है। दूसरा अशुभ संकेत में से बड़े सारे ग्रह जब नीच हो जाते हैं या अस्त होते हैं, वर्तमान जो आकाश में चल रहा है, या आपकी कुंडली में भी है, अशुभ संकेत 1 नंबर, तुलसी कच्छ का घर में खराब हो जाना, जल जाना, गिर जाना, सूख जाना, पड़ जाना, मर जाना। अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि तुलसी से बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो कोई नहीं। जिसके घर में तुलसी पेड़ नहीं है, लगा लो अभी। और कैसे करके आप तुलसी पेड़ को देखते रहना, सब बता देती है। तुलसी से बड़ा एस्ट्रोलॉजर और धरती में कोई नहीं। दूसरा, हॉस्पिटल दौड़ भाग शुरू हो गया किसी कारणवशात। अरे कोई अपना भी पड़े तो दौड़ते हो ना, तो आप जाते हो, वो तो 8 हाउस है, या फिर कोई मर गया तो मसान घाट दौड़े, तो फिर समझ लेना कि ये संकेत कह क्या रहा है। और जब जाते हो उधर आपको खींच रहा है एनर्जी, तो बी अलर्ट। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, मृत्युंजय का हवन करना, शुद्धिकरण करना, और क्या मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। तीसरा कि इस समय कहीं ना कहीं ग्रह अस्त है, कंबस्ट है, नीच है, दग्धंगद है, पाप कर्तव्य में है, तो क्या होगा, चाबी कहीं रखे हो और ढूंढ रहे हो, पगला जैसे ढूंढ रहे हो। और दूसरा ये है कि सोच समझने का शक्ति में कमी होना, निर्णय लेने का शक्ति में कमी होना, और घर में कुछ जल जा रहा है, उड़ रहा है, हट रहा है, फट रहा है, सट रहा है, तो भी आपको इन संकेतों को ढीला नहीं देना है। और नेक्स्ट है कि आप पकड़ लो कहीं यात्रा में जा रहे हो, और मैं बताया हूं कि अभी देखो घात चंद्र योग है, पंचम का 10वीं का चंद्रमा घात चंद्र बन रहा है, या तिथि फल बार फल एक साथ कॉन्साइड कर रहा है, तीनों का तीनों। आज घात नक्षत्र है, घात बार है, घात तिथि है, और साथ में चंद्रमा का कंडीशन इज नॉट गुड। तो अलर्ट, क्या अलर्ट रहना, अब उसको सुनो, क्या अलर्ट रहना है। तो दैट इम्पैक्ट इज कि सबसे पहला तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। सबसे पहला, आंख का फड़कना। अब ये महिलाओं का बायां आंख, पुरुषों का दाहिना आंख, वो सब तो ठीक है, सगुन शास्त्र ये सब ठीक है, लेकिन किसी किसी का उल्टा भी होता है, वो डिपेंड अपन देयर एनर्जी। तो अगर हो रहा है, या जो रास्ता में घर से निकला, एक काला बामन देख लिया, ब्राह्मण पंडित एक, दूसरा वो पंडित अगर हंडी पिटा है, हंडी पिटा मतलब जो अशुभ कर्म करने वाला है, ऐसा पंडित देखा तो मत जाओ, पीछे आ जाओ। एक पंडित कुछ में तेली का अगर देख लो, तेली जो तेल बनाने वाला, सभी तेली को नहीं कह रहा हूं, जात विशेष से तेलियों को नहीं कह रहा हूं, कर्म तेली हो, अगर आप जानते हो, आपको दिखाई दिया रास्ता में आ गया, तो 1 कोस के अंदर विद इन 1 किलोमीटर आगे मत जाओ और वापस आ जाओ, ये तो आपके लिए काम नहीं बनाने वाला। लेकिन कुछ दूर जब जाओगे तो फिर अगर शुभ संकेत आ गया तो काम देगा। जैसे उदाहरण देता हूं, अभी आप घर से निकले, घर से निकलने का टाइम में एक पंडित दिखाई दिया, काला पंडित, आगे थोड़ा गया फिर से एक काला पंडित,
फिर थोड़ा आगे गया, मतलब इस समय देख लेना कि मेष लग्न में शनि का हो रहा चल रहा है काम नहीं बनेगा। कुछ दूर जाने के बाद जैसे लग्न परिवर्तन हो जाता है और फिर पकड़ लो गुरु बृहस्पति का हो रहा आ गया, ऐसे कंडीशन पे आप देखना कि एक परिवर्तनिक एनर्जी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद देखा कि हरिनाम कीर्तन हो रहा है, बोला हाँ थोड़ा सा अच्छा सुनाई दिया। फिर थोड़ा सा आगे आया, देखा बामे तू गावह दृष्टि, बाएं में देख रहे हो कि कोई गाय आ गई। फिर थोड़ा सा आगे जा रहे हो, कोई सुंदर सा महिला नारी एकदम सुंदर बाल उल बनाई है, पूजा कर रही है, सिंदूर टिकली लगा के। मिलेच वाला नहीं है कि बाल एकदम आधा काटी हुई है और वो सब, ऐसा नहीं। सुंदर नारी देख लिए, पूजा पाठ वाला नारी देख लिए, शुभ कामनी नारी देख लिए, तो आप समझना कि हाँ अब ये आगे चलते हैं, कोई डरने वाला बात नहीं है, अच्छा रहेगा। तो ये संकेत को मार्क करके चलना। अब लोग ये सब अंधविश्वास है। अगर आपको अंधविश्वास लगता है तो हम क्या करें? मीन्स यू आर नॉट बेस्ड ऑन द्रव्य वस्तु विवेक। घर से निकल रहे हो, झाड़ू। जो लोग भी अपने घर का मुख्य फाटक के राइट साइड लेफ्ट साइड में झाड़ू रखते हो, टूटा फूटा चप्पल जूता रखते हो, खाली हंडी मटकी रखते हो, खाली बोतल वगैरह डाल के रख देते हो, या कोई कचड़ा उचड़ा प्लास्टिक जरी और घर का फेंकने वाला सामान मेन गेट के साइड में नौकर ले लेगा, चाकर ले लेगा, और बाई आके ले लेगी, कचड़ा बाई आएगी, मेन गेट में मत रखो। और जाते आते वो सब मत देखो, बहुत भारी प्रॉब्लम उसमें बनता है और उसको आप निवारण नहीं कर सकते हो। तीसरा, यूट्यूब का जमाना है, वीडियो जमाना है। देखो कि आपके पास वीडियो कैसा आ रहा है ऑटोमेटिक। अगर ऐसा नेगेटिव वीडियो आ गया है तो भी इसको संकेत आज के डेट में लिया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट बात है कि देखिए वर्तमान समय में एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा हम लोग मालिका बेस देखना। जो एस्ट्रोलॉजर्स मालिका को नहीं जानते हैं, श्री अच्युत मालिका और भविष्य मालिका, हमारे उड़ीसा का कल्कि पुराण, इस प्रकार का चीज को जो लोग नहीं जानते हैं, वो बेचारा लोग को क्या बताएं। वो एस्ट्रोलॉजर तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, कलयुग समापन नहीं हुआ है और अभी इतना लाख साल बाकी है और कलयुग का आयु घटा नहीं है। लेकिन जो इतने बड़े संत साधु महात्मा महाराज बोल दिए हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है, और कलयुग खत्म होने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण तो ओम शांति वाला, ये जो ओम शांति कराते हैं ना सफेद सफेद पहन के, वो लोग कैसे भी, उनका जो माउंट आबू में उनका बहुत बड़ा शिव बाबा है, उनका जितना जानता हूं मैं, अच्छा लगता है। मेडिटेशन सिखाने वाला, बिना कलयुग समापन के कोई भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का मेडिटेशन सिखा ही नहीं सकता। और मैं इनको 10-20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो द मेडिटेशन प्रोसेस उनका, और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर उनका वो मुरली उरली कुछ बताते हैं ना, तो ये सारा संकेत है। लेकिन जब भी एंड पार्ट आता है ना कलयुग का, कोई भी दिया जब बुझने आता है तो बहुत जोर से जलता है। अभी आप देख सकते हो अली खुमैनी ईरान 12-14-15 हजार को मार दिया, 3,000 को मार दिया, वो खुद डिक्लेयर कर रहा है। माने क्या है, अली खुमैनी का जो कुंडली है, मैं कल निकाल रहा था, ईरान का वृषभ और अली खुमैनी का चंद्रम मेष का, तो जब तक वो पाप नहीं करेगा तब तक शनि बाबा उसको दंड नहीं दे सकते। उसका घड़ा फूल होना है, तो ये घड़ा फूल हो रहा है, ये घड़ा फूल होने का क्रिया चल रहा है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, मैं बोला हूँ। एक कुंभ राशि का चल रहा था, कुत्ता का 4 टांग काटा, उसके बाद उसको ठोकाई शुरू हुआ। मकर राशि का, कुत्ता को सीधा सूट कर दिया, उसके बाद उसको ठोकाई शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ साढ़े साथी के टाइम में। जब तक वो ऐसे महान पाप नहीं करते हैं, शनि बाबा घड़ा नहीं फूल करते हैं, तब तक ठोकते नहीं। और जो ठोकाई अभी खुमैनी को पड़ेगा, आप देखना। तो ऑन बेस ऑफ मालिका ये कह रहा है, ये इतने सारे आप इमेजिन कर सकते हो, ये मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप, इनका कितना भयंकर रूप से हत्या चल रहा है, कितना भयंकर रूप से चल रहा है, असंभव रूप में चल रहा है। एक तो बताया कि वो कहाँ सैटेलाइट चित्र से खून का बांध, लाश का अंबार। आज मैं नेट में देख रहा था, अली खुमैनी ईरान प्लास्टिक में भर भर के लाशों का ढेर लगा दिया है,
वो इमेज सेक्शन में जाके मैं देख रहा था गूगल में, वो लोग वीडियो का फोटो वोटो दिए, यूट्यूब में वो सब वीडियो नॉट अवेलेबल। तो उससे बड़ा और क्या देख, मालिका में ये बात पूरा क्लियरली लिख दिया गया था कि अब्राहमिक रिलीजन वाले एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे और मरेंगे, और अपना ही धर्म वाले अपने को ही मारेंगे, और सब कुछ एक्सपोज होगा। ये आज अगर आप देख रहे हो, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, उनका धर्म को लेके, मुछ मुंडे गुंडे टोपी वाला धर्म वाले, और इतना सारा वीडियो को खुले आम अगर ये लोग बता रहे हैं, जिसके नाम लेने के लिए लोग डरते थे, और ये माइक लेके सीधा मुंह में घुसड़ देते हैं, दाढ़ी वालों का मुंह में, टोपी वालों का मुंह में, कि ऐसा ऐसा, और उनके विरुद्ध में इतना वीडियो अवेलेबल है, इतना फोटोज अवेलेबल है, उनका भांडाफोड़ हो रहा है। ये संकेत क्या बता रहे हैं? आप अगर देखोगे, ये जो अब्राहमिक रिलीजन में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, जब प्रेस निकला, किताब छापने वाला मशीन निकला, तब उनका दो धड़ल्ले भाग हो गया, इनका भी दो धड़ल्ले भाग हुआ। दो धड़ल्ले भाग हुआ मतलब एक दूसरे को काटो, मारो और खत्म करो। तो मालिका में ये बात ऑलरेडी बता दिया गया था 600 साल पहले, अभी घटता हुआ देख रहे हो, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? जो जो बताया गया सब कुछ घट रहा है इस समय, जितना सारा सिम्टम, और आगे के लिए ये बता दिया गया है कि इस समय बहुत ज्यादा सावधान और पैनिक रहना चाहिए। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो, ये 3 ग्रह जब कंबशन चला तो अली खुमैनी कितने को काटा, मार दिया, इंजेक्शन दे के, ठंडा पानी डाल के, मतलब ये जो परिस्थिति है ना, जिसको आप सुनोगे तो आप हजम भी नहीं कर सकते, मतलब भर जाओगे। ये ऐसा हो सकता है बोल के भी आपका सोच से परे हो जाएगा बात, कि ये अपना ही देश का कोई अपना देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या सुप्रीमो है, अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जेल में भर के, कूट पीट के, मार के, गर्म ठंडा कपड़ा नंगा करके, उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल के, और उनको तड़पा तड़पा के मारना, कि उनको केवल ऑन डाउट कि तुम लोग वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट टाइप हो बोल के। तो इससे बड़ा दुखद और स्थिति क्या हो सकता है? और ये जो सबसे बड़ा जेनोसाइड है इस समय, आप ईरान और ये अली खुमैनी वाला जो नौटंकी चल रहा है, वो देखोगे दिल दहल जाएगा। मेरा यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी भी नहीं देखना कि ईरान में खाली घट रहा है। ईरान में इतना सारा बंद करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद, फिर भी बात न्यूज में आ जा रहा है, लेकिन वो घटना कहीं और नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं सोचना। कहीं छोटे तौर पे होगा, कहीं बड़े तौर पे होगा, और वो हो रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे कंडीशन पे हर स्थान में आपको सुरक्षित रहना है। आप बोलेगे तो ईरान में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं भी आप सोचो, बांग्लादेश में अगर एक आदमी को लपेट के, पुआला में लपेट के, जला के मार दिया, और अगर उस समय आप ये सोचोगे कि और कहीं नहीं हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, मार नहीं रहे, लेकिन टॉर्चर तो चल रहा है किसी ना किसी रूप में। ये एस्ट्रोलॉजिकल खेल है, ग्रहजनित खेल है, तो इसमें सावधान बरतना बहुत जरूरी है। अली खुमैनी अगर अत्याचार कर रहा है लोगों को, यानी राजा के द्वारा अत्याचार हो रहा है, कहाँ है? सूर्य मकर में है। 4 ग्रह पंचग्रह कूट यहां जब हुआ, तो अगर पंचग्रह कूट में ये हो रहा है, तो जब षडग्रह कूट कुंभ में होगा तो क्या होने वाला है, आप सोच लो। और अभी मैं देख रहा था कि ये ईरान के ऊपर ठुकाई कब पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा नक्षत्र चाहिए। अभी देखो, ये उत्तर भाद्रपद थोड़ा सा था, रेवती का संभावना था, लेकिन रेवती इज एंजॉयमेंट प्लैनेट। इधर आप आओगे अश्विनी, तो इज ए ट्रीटमेंट प्लैनेट। लेकिन जो यम का प्लैनेट है भरणी, जब चंद्रमा यानी और 2 दिन बाकी है, या एक दिन बाकी है, तो संभवतः कुछ ठोकाई पिटाई होने का संभावना है, लेकिन डेंस एनर्जी नहीं दिख रहा है। जो जहां पर की घटना घटेगा,
ये चतुर्ग्रही है तो यहाँ ये सब प्लैनेट दुर्बल अवस्था में है। और अगर हम लोग न्यूमरोलॉजिकली चीज को भी एनालिसिस करें इस समय, तो भी आप यहाँ पर कोई ठोस रिजल्ट नहीं देख रहे हो। पुतिन साहब, ये न्यूमरोलॉजी में पुतिन का नंबर है 7-7, ठीक है। ट्रंपू चाचा का 5 और 4, ये ड्राइविंग नंबर, कंडक्टर नंबर। खुमनई चाचा का 1 और 9। तो 1 और 9 का जो कंडीशन है, मंगल कंबस्ट सूर्य पावर में है। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये 1 वाला जितने सारे हैं, खुमनई चाचा 1 नंबर, तो ये ग्रहण में जा रहा है। जब ग्रहण में जाएगा, जब तक ग्रहण इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक ये कंप्लीटली परेशान में नहीं जाने वाला है। लेकिन ये न्यूमरोलॉजिकली सबसे ज्यादा पावर में अभी कौन है? 4 नंबर और 7 नंबर। लेकिन 7 नंबर आइसोलेट कंडीशन पे है, 7 मतलब केतु, और 4 नंबर बंधा हुआ है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है, अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एक दूसरे को बचा बचा के चल रहा है। तो मालिका के अनुसार मैं जो अलर्टनेस आपको करा रहा हूं, जिस अलर्टनेस का बात आपको समझा रहा हूं, वो आने वाला समय में सबसे पहला इकोनॉमिकल डाउनफॉल कभी भी झटका देगा। क्योंकि मालिका में बताया गया कि ऐसा पैसा, जितने सारे पैसा आप देख रहे हो, रुपया देख रहे हो, या ये जो क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मनी, ये सब नहीं रहेगा और कभी भी झटका दे सकता है। एक बढ़िया युद्ध हो जाए फिर रोते रहो। और ऐसा मुद्रा भारतवर्ष में और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा जिस पैसा के ऊपर देवी देवताओं का फोटो रहेगा ठीक है, उसमें और गांधी छाप नहीं चलेगा। दूसरा, आने वाला समय वो ऐसा कंडीशन दिखाई देगा जहां पर द्रव्य विनिमय होगा। मैंने ये जो झमेला है ना कि डॉलर खरीदोगे तभी जाके तेल खरीदोगे, ये जो ऑयल डॉलर वाला जो चल रहा है वो नहीं रहने वाला है। भाई चावल देगा, गेहूं लेगा, तो ये घटने वाला है। मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया है। और ये कब होगा ये नहीं कह सकते हो, कभी भी स्ट्रिकिंग होगा, झटका हो जाएगा। तो वर्तमान समय है आपको इस क्षेत्र में अलर्ट रहने का। तो अलर्ट फेज क्या है? देखिए, अभी आओगे ना तो मेरे को खाली मिलने के लिए मेरा ऑफिस में 10 में 3 सून मांगेगा आपको, ठीक है? तो मैं किसी को लूटना नहीं चाहता हूं, ठीक है? आपको सीधा सा बात है, शिवरात्रि का पूरा 24 घंटा मेरा गेट खुला रहता है, फ्री रहता है, ठीक है? तो उस समय आप आओगे, मैं वहां दिखा, जो भी आपका थोड़ा सा देखना, कुंडली उंडली देख के जो आप बोल रहे हो कि राहु का समस्या है, हाथों हाथ वहीं पर काम हो जाएगा, निकल जाना। ना आपको लूटे, ना मेरे को पाप लगे, ठीक है? ना आपको पैसा का दर्द दे। और शिवरात्रि तो मेरा सबके लिए गेट खुला रहता है, धर्मादा है ना, किसी को कोई पैसा नहीं मांगते हम, हैं? ठीक है? अब मत आइए, कल मत आइए, बिना फालतू का आपका खर्चा होगा। हाँ, शिवरात्रि में आइए, सबके लिए गेट खुला है ना? हाँ, ठीक है। और ज्यादा पैसा है तो आओ, मेरे को मना नहीं है ठीक है, ठीक। तो आप लोगों को भी बोल दूं, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को बोल रहे हैं। तो शिवरात्रि के 24 घंटा में जिनको आना है वो लोग, आप लोग आ जाना। और 24 आवर पूजा पाठ होता है, उसमें जिसका जो भी है शांतिकरण करा के चले जाना, हवन हवन में बैठना है। लेकिन आके एंजॉय करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, शिवरात्रि चल रहा है बेटा, वो घूमने चल निकला एकदम गोलगप्पा खाने के लिए, और राउरकेला घूमने के लिए निकला है, शिवरात्रि में आया है तो काम नहीं देगा। शिवरात्रि विधान के साथ हवन में पूरा 24 घंटा बैठोगे, है ना? रुद्राभिषेक 11-11 होगा, तो पूरा 11-11 रुद्राभिषेक। वो पंडित जी मना भी करेगा ना तो बोलेगा ना, हमको गुरु जी बोले हैं, हमको 2 श्रृंगी, हम करेंगे। वो भी करता रहेगा तो आपको भी 11 बार पानी डालना है। 45-45 मिनट का होता है एक अभिषेक, तो वो आपको करना है। पंडित जी तो बोलेगा, हम लोग का पंडित जी लोग थोड़ा सा पंडित जी हैं ठीक है, तो पानी डालना है उसमें, है ना? तब और खाली टाइम में बैठे हो तो मृत्युंजय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो, और फिर आखिरी में नवग्रह का शांति हो जाएगा उसी में ही। 9 ग्रहों का एक साथ हवन और शांतिकरण, बम बम।
ये नहीं सोचना कि वो अलग से कोई करेंगे। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ सबको दया करते हैं, तो भोलेनाथ दया करते हैं तो हम काहे नहीं करें यार। तो इसलिए बिना फालतू का 2 दिन पहले से आके खर्चा उर्चा नहीं। तो हम लोग कहाँ थे, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। ये मालिका का बात में मैं बता दिया आपको। हाँ, तो यही बता रहा था कि ये जो मालिका का जोन ही ऐसा है इस समय कि बहुत कुछ घटेगा और असंभव घटेगा। और जियोपॉलिटिकल दोनों चीज, जियोपॉलिटिकल लेवल भी है और पॉलिटिकल लेवल भी है। ये ट्रम्पू चाचा का भी बात है। आप ये नहीं सोचना कि ट्रम्पू चाचा वहां पर जो नौटंकी कर रहा है यहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा है, भयंकर और आना स्वाभाविक बात है। लेकिन इन सब का इफेक्ट को समझना, क्यों समझना, अगर आप देख रहे हो कि ट्रम्पू चाचा का एरोप्लेन खराब हुआ है, तो बार बार बोला हूं, सिंह लग्न वृश्चिक का कुंडली है, आपका साइकिल खराब होगा, बाइक खराब होगा, कार खराब होगा, किसी कोई ना, आज नहीं हुआ कल होगा। इम्पैक्ट एनर्जी इज देयर। बड़ों को बड़ा जल्दी आता, बड़ा आता है, अब उसका प्लेन फटता है, तुम्हारा ये फटेगा, नहीं होगा। तो जो अलर्टनेस अवेयरनेस बात है कि इस समय किसी भी समय में धार्मिक उन्मादना, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, किसी भी समय में कहीं भी आगजनी, फायर। हाँ, वो तो आपको बताना भूल गया, मैं किसी दिन एक ठो फायर के ऊपर प्रेडिक्शन दिया था। मेरे को बहुत सारे लोग फोटो भेजे हैं कि गुरुजी आप बोले थे और ये आग लग गया। लो, व्हाट्सएप में था, मैं उसको कलेक्ट नहीं कर पाया। चलो आज याद आ गया, चलो छोड़ो, अभी निकलने से लेट होगा। तो ये होना है, अपमृत्यु योग है, होना है। लेकिन अलर्टनेस ये है कि भाई आप उधर मत जाओ, एक नंबर। दूसरा, शुभ अशुभ को देखो। तीसरा, जो करणीय अकरणीय कर्म को देखो। तो ये करणीय अकरणीय कर्म का बात मैं बता रहा था, उसको पहले समझे। तो वो चीज क्या है, वो चीज ऐसा है कि सोचो कि कोई मरा, और हाँ, ये बात आपको बता दो इस समय, और ये मुख्यतः मकरू वालों के लिए। मकरू का अष्टम में केतु, उनके लिए। और दूसरा, अभी देखो, ये कर्क का अष्टम में राहु, ठीक हो गया। अच्छा, सिंह का अष्टम में शनि। अष्टम हाउस को बेसिकली, अष्टम एंड 12th को बेसिकली मसान घाट कहा गया। और आपके कुंडली में अगर अष्टम के कहीं भी प्लैनेट बैठा है, और कोई भी प्लैनेट बैठा है, आप अगर चाहते हो कि उसका मरण तुल्य पीड़ा से बचना, और आप सुने किसी दिन की कोई मर गया है, और अगर आप किसी का मृत्यु घर में, मरखी घर में नहीं जाते हो, मसान घाट तक नहीं पहुंचते हो, तो फिर अष्टम का दंड आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जरूर कोशिश करिए कि कोई मर गया है तो सारा काम छोड़ के वहां जाएं। भले शादी उदी में मत जाओ, बहाना कर दो, लेकिन मरखी घर के साथ बहाना नहीं करना। और बहाना किया तो उसका दंड भयंकर मिलता है। जिंदगी में कर्म बाधा हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, दुकान बंद हो जाता है, आपको उल्टा रोग बोग मिल जाता है। इसलिए मरखी घर में आपको जाना ही जाना है। ये बहुत, इसमें पुण्य तो मिलता है, ठीक है, साथ में आपके बहुत सारे कार्मिक बाधाएं दूर हो जाते हैं। और इनकेस अगर आप ऐसे मरखी घर में जा नहीं पा रहे हो, पकड़ लो, दूर में हो, नहीं जा पा रहे, बहाना मत बनाओ। हाँ, हम मसान घाट तक पहुंच जाएंगे डायरेक्ट नहीं। हमारे उड़ीसा में बताया गया कि द्वार में खड़ा होना है। मरा है तो उसका द्वार में खड़ा है, हॉस्पिटल से पेशेंट उठाना है, डेड बॉडी उठाना है। ये आपका ह्यूमैनिटी भी है और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है कि आपको अष्टम का ग्रह बहुत फल देंगे। और अष्टम में शनि बैठा है तो 100% जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन पे बहानाबाजी नहीं। कष्ट होगा, एक रात कष्ट होगा, एक दिन कष्ट होगा, क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जब आप कोई मरखी में किसी को सहायता करते हो तो उस प्रेत का भी फल आपको बहुत अच्छा मिलता है।
प्रेत शांति का भी फल आपको मिलता है। और जिसके कुंडली में पितृ दोष है, प्रेत दोष, प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है, उनको तो 100% जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन पे बहानाबाजी करके रोकना नहीं चाहिए। अगर कुंडली से अच्छा फल, ग्रह को विश्वास करते हो तो इस बात को तो लिख लो जिंदगी में। और दूसरा विषय बिंदु, वहां आप मरकी घर में चले जाते हो, ठीक, मसान घाट में गए जलाने के लिए। एक नियम हमेशा याद रखना, जब तक डेड बॉडी कंप्लीटली जलता नहीं, कपाल क्रिया नहीं होता है, कपाल फोड़ते नहीं, तब तक वो जगह मत छोड़ो। आज का डेट में कुछ लोग राजनीति वाला करते हैं, कूटनीति वाला करते हैं, आग लगा दिया तो हाँ हो गया चलो, क्यों? ऐसा नहीं होता है। पूर्ण जलना फिर वापस आना, वो टाइम देना है आपको मसान घाट में। हाँ, वहां जो फायर है उससे बचो। हाँ, जिनका इलेक्ट्री में घुसेड़ देते हैं, जल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आंख में नहीं देखते हो कि कंप्लीट जल गया, तब तक जगह नहीं छोड़ना। आज का डेट में तांत्रिक लोग, पागल लोग, हरामी गधा लोग, वो सर को लेके भागते हैं, हाँ, वही सब करने के लिए। और दूसरा क्या है, जब तक वो माथा नहीं फूटेगा तब तक अग्नि का, देखो ये मरण संस्कार है भाई, मृत्यु संस्कार है, ये कोई मजाक चलता है क्या? नेक्स्ट बात है, आज के डेट में बहुत सारे लोग मसान घाट जाते हैं, डेड बॉडी जला दिया, उनको लगता है कोई बचकाना है, वही कपड़ा पहन के घर में घुस जाते हैं। नदी में ठंडा दिन है, कौन नहाएगा? पानी थोड़ा छिट दिया, विष्णु विष्णु, अच्छा महापंडित। पूर्ण स्नान करोगे और ये कपड़ा धोबी को दोगे, आप भी नहीं धोना, आप धोने से भी वो शुद्ध नहीं होगा, उसका कर्म है, उसको दोगे, फेंकना भी नहीं है। और घर में जब आपके, हमारा तो इधर पंडित लोगों के में नियम है कि जिस रात आप जलाते हो उस दिन घर में नहीं घुसना है, बाहर सोना है। और उसका व्यवस्था जिनके घर में कोई मरा है वो करेंगे, या आपका संबंधी है तो आपका जिम्मेदारी है, आपको करना है, और घर में नहीं घुसना है। दूसरा दिन नदी स्नान करोगे, जनेऊ बदलाओगे, फिर घर में घुसोगे। लेकिन आजकल नहीं मानने के कारण घर का वास्तु बिगड़ता है, बाकी लोगों के ऊपर इसका भयंकर नेगेटिव इफेक्ट आता है। बच्चों के ऊपर छूना नहीं इस समय, क्योंकि जो प्रेत का एनर्जी है वो आपके साथ चलता है, आप मानो मत मानो आपका मर्जी। देखो, जब आप, दूसरा एक चीज और मार्क किया कि जब डेड बॉडी, आप डॉक्टर बोल दिया कि पेशेंट मर गया, आईसीयू में है, बाहर निकाल दिया, मर्ग में है, तब तक आपका कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन डेड बॉडी जब आपको हैंडओवर हुआ तो घर जो बेटा अग्नि देगा, जो उसका बड़ा बेटा है या छोटा बेटा या जो भी है, डेड बॉडी को छोड़ना नहीं, आप उस खटिया के साथ रहोगे। और घर में मृत्यु हुआ तो और बढ़िया है, डेड बॉडी को अकेले छोड़ना नहीं, इस बात को समझ में आना, बैठे रहना है उसके साथ, उसका बेड को लग के बैठोगे। क्यों बैठोगे? उसके पीछे क्या रहस्य है? जहां छोड़े तो उसमें जितने सारे नेगेटिव एनर्जी एंड एलिमेंट्स हैं उनका वास हो जाता है। जो भी आप भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन जंतर मंतर जंतर जो समझना है समझ लो। दूसरा ये है कि क्यों नहीं छोड़ोगे, और इसका सात्विक मेथड क्या है? हम जो कोई मसान, कोई डेड बॉडी जाता है तो हम ऐसे प्रणाम करते हैं। किसको करते हो? ये प्रश्न कभी पूछे हो कि हम किसे प्रणाम करते हैं? डेड बॉडी को करते हो तो मर गया, क्या मतलब हो गया? नहीं, प्रणाम हम उसको करते हैं जो माँ काली है। क्यों? सवारूढ़ाम महाभीमाम घोर दंष्टा हसन्मुखी, माँ के वहां उसका सवार हो जाता है। तो माँ जहां सवार है, आप छोड़ दोगे तो माई का ठोका ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए वो वहां पर बैठे रहना। तीसरा ये है, ये पुत्र कर्तव्य है कि डेड बॉडी, कोई भी बूढ़ा मर गया या जो भी हो गया तो उसको बेड छोड़ना नहीं। तीसरा ये है कि 10 दिन तक, इवन 11 और 12 तक भी हमारे तरफ होता है कि जो प्रेत कर्म कर रहा है वो प्रेत कर्म में आप किसी को छूना नहीं, डोंट टच एनीबॉडी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शुद्ध सात्विक होते हो। और उस समय जो प्रेत का एक पाद आपका ऊपर रहेगा, जो करता है, यानी उस जो मर गया उसका बेटा, या जो करता कर रहा है अग्नि दे रहा है, अगर बेटी है तो फिर तो बेटा नहीं रहेगा, और एक पाद रहेगा पंडित का। तो ये दोनों को बहुत, आज का कलयुग है, कौन दे मानता है, कौन सुनता है, फंसोगे बेटा, बुरी तरह फंसोगे, इससे बहुत परहेज रहना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब डेड बॉडी लेके जा रहे हो तो शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडा पास में जरूर जला के अंदर रखना, उसके ऊपर
बहुत लंबा लंबा बात हो जाएगा, अभी बोलूंगा तो क्यों रखना है, क्या साइंटिफिक कॉज है। क्योंकि गोबर के कंडे में ही वो ताकत है जो डेड बॉडी से, आप सुने होंगे डेड बॉडी को जब गांव से बाहर लेते हैं तो वजन बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता है, वहां पर जैविक विघटन होने लगता है तो उसका बॉडी वेट बढ़ जाता है। और गोबर का कंडा आगे आगे उपला जला के ले रहे हो या उस गाड़ी में, आजकल तो गाड़ी में लेते हैं, बाहर लेके नहीं जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं कि डेड बॉडी बोहना मतलब क्या है। हमारे गाँव में मसान घाट तक चलने में ना तो आदमी को फट जाता है, एकदम फुल भी हो जाता है, चेंज कर करके पकड़ते हैं, इसीलिए तो कंधा देने वाला बात रहता है। तो ये लेके जब जाओगे तो उसका जो जीवाणु भूताणु कुताणु पिताणु भीताणु विषाणु है, गोबर का धुआं में वो ताकत है कि उसको डिस्ट्रॉय कर। कोरोना के टाइम में मैं बहुत सारे लोगों को गोबर का कंडी जला जला के ठीक कर दिया। शब्द तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये इम्यूनि पावर को बूस्ट करता है, इसलिए घर में गोबर का धुआं देना अलग माने। लेकिन देसी गाय का, जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन भैंस का गोबर में वो ताकत नहीं रहता है, देसी गाय का गोबर में तो वो जरूर कहीं से भी मंगा लो, पहले से रखे रहो। और ऐसे भी घर में जनरली हम लोग धुआं देते हैं, अग्निहोत्र में भी गोबर का कंडा, ऑनलाइन में तो 100-200 रुपया किलो पड़ता है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट बात बता दिया। नेक्स्ट, कपड़ा साफ शुद्धिकरण का बात भी बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, आज का डेट में जितने मसान घाट में मैं देख रहा हूं, वहां पर गाली तो मुंह से निकल रहा है भयंकर हम पंडितों के ऊपर, लेकिन नहीं दे रहा हूं। समझ लो कि यहाँ पर एकदम मदर फादर लेके गाली दे रहा हूं बोल के, इसको नहीं बोलो, मैं तो एडिट नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो छोड़ता हूं, इसलिए गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गाली दे रहा हूं, मन से निकल रहा है भयंकर पंडित लोग। और मसान घाट के पंडित के लिए कोशिश करना कि उन गधों से काम नहीं कराना, अपना पंडित लेके जाना जो मर की क्रिया अच्छा से करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होता है। और वहां का जो पंडित लोग होते हैं वो गधानंद सरस्वती, उनको जल्दी जल्दी 10-15-20 तो लाश जलवाएंगे तो उनको पैसा मिल जाए। उनको बोलना पैसा तू ले और भाग यहाँ से, और अपना अलग पंडित लेके, देखो आपका बूढ़ा जो भी है बेचारा बुजुर्ग है, आपका आखिरी कर्म तो ठीक करो यार, उसका विधान है। जो 16 संस्कार में से हमारा आखिरी संस्कार हर एक ह्यूमन बींग का वो है, और उसका विधान है, वहां पर पिंड दिया जाता है, उस डेड बॉडी को लेकर 3 बार घुमाया जाता है, हांडी मटका लेके उल्टा पटकाया जाता है, उसको बोला जाता है कि चतुर्दिग में अगर कहीं प्राण है तो आओ, इसके शरीर में हम लोग जला रहे हैं, हमें आदेश। और फिर स्मशान काली का वहां पर थोड़ा सा पूजा टाइप होता है। तो आज का डेट में कोई पंडित कुछ करता नहीं है, वहां घुमा घूम के लेके आग लगा दे के लोग भाग जाते हैं, बहुत पाप है इसमें, आपको दोष लगता है, और वो दोष फिर अगला जन्म, ये जन्म में कुंडली में और घर परिवार में, और इस समय 7.5 हुआ होगा तो एक सपोर्ट मिलता है शनि बाबा को आपको इसका दंड देने के लिए। ये पितृ कर्तव्य है आपका। आप इमेजिन करो, आप अगर बेड में हो तो आपका भी ड्यूटी, कल आप मरोगे तो आपका बेटा बेटी भी ऐसा करेगा, जल गया लेके फेंक दो बाप को, आग लगा दो, मशीन में डाल दो, कोई पूजा पाठ पिंडदान काली वो कुछ नहीं करना, नहीं होता है। ये मैं आपको बेसिक कल्चरल सिस्टम बता रहा हूं। और म्लेच्छाचार करना है तो जैसे जलाना है जलाओ, जो करना है करो, लेकिन उसका दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहना। वो जो प्रेत दोष पितृदोष रहता है ना, हम लोग फिर उसमें आज वहां पर 1000-2000 का कंजूसी करोगे और बाद में 60-70 हजार लाख रुपया खर्चा करके हम पंडितों को बुलाओगे, उससे नीचे में तो पंडित आएगा नहीं ऐसे प्रेत बाधा को शांति करने के लिए। जब आपका दुगना दुकान ठप हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, नौकरी चला जाएगा, घर में परेशानी बढ़ जाएंगे, आ रहा हूं, तो तभी जाके आपका होश आएगा, और तब फिर हम लोगों को बुलाओगे, देखो पंडित जी क्या हो गया है, ठीक है ना। तो बेहतर क्या है, उससे पूर्व आप इन बातों को समझ जाओ और मसान घाट में ही उसका सही क्रिया करवा दो, और नहीं कराते हो तो फिर उसका खामियाजा और दंड भुगतने के लिए भी तैयार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट विषय बिंदु है, जिस दिन से क्रिया पकड़ते हो, क्रिया पकड़ना मतलब जिस दिन से पितृकर्म होगा, प्रेतकर्म और उसके बाद पितृकर्म होगा। और नेक्स्ट है कि कोई मर गया है तो कितना पाद लगा। आगे मैं राशिफल में हर दिन देता था, आज इतना पाद लगा है, आप पंचांग में देख लेना, मेरे को मना किए कि मत ये सब बोलो बोल के, तो फिर मैं बंद कर दिया। और नक्षत्र अभी भी मेरे को मना कर रहे हैं कि नक्षत्र फल मत बोलो, राशिफल तक ठीक है, लेकिन आदत है और निकल जाता है, नहीं बोलना नक्षत्र फल अच्छा नहीं है, राशिफल तक ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन मरखी क्रिया में 2 चीज, एक है कि आप जरूर देखना वहां पर कितना पाद लगा है,
पुष्करा शांति, और नहीं भी लगा है तो प्रेत शांति भी करा दो। और इसमें भी ठकाई चल रहा है, पंडित जी को पहले दे दो, आजकल पैसा खोर हो गए, भाई ले ले तेरा 3,000 5,000 10,000 जो लेना है, लेकिन ये शांतिकरण ठीक से होना चाहिए। और आप शांतिकरण होते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये शांति हुआ है, तो फिर आपका घर शांति चलेगा। और जो लोग नहीं करते हैं लंबे समय तक घर वाले पीस जाते हैं। नेक्स्ट और एक बात है कि बेटा बाहर है, ठीक, नाती बाहर है, नहीं आएगा। हम लोग का तरफ चलता है पिता भात, जिस दिन मरता है नीम पत्ता डाल के पिता भात खिलाते हैं। अगर नहीं खाया वो बेटा, सोचो आपका दादाजी मर गया, बूढ़ा था, मर गया, आप नाती हो, तो नाती मीन्स दादा माने कौन? राहु, दादी माने कौन? केतु। तो वो जो एनर्जी मरने का टाइम, तो रूल है कि आप जाके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खड़ा रहते हो तो वो प्लेनेट आपको जिंदगी भर एनर्जी कटिंग का फील करवाएगा। और दूसरा है कि जब दादाजी जाएगा, नाना जी जाएगा, तो उसके लिए एक दिया लेके समर्पण किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। कौन करेगा? ये नाती लोग करते हैं। आपकी तरफ नहीं होगा, या बोले ऐसा का पंडित सब कौन मानता है? हम लोग का तरफ मानते नहीं, हम लोग तो डेड बॉडी छू के भी आके भात खा लेता है। हाँ, फिर क्या बताएं, खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है, साइंटिफिकली भी मना किया गया, एस्ट्रोलॉजिकली भी मना किया गया है। दूसरा, ये बहुत सारे गदानंद सरस्वती लोग डेड बॉडी जब लेके जाते हैं, परम गदानंद मूर्खाधिराज, डेड बॉडी उठाया तो दारू पियेंगे, डेड बॉडी उठाया तो डेड बॉडी जला के लाए हैं तो टिफिन कराओ, खाना खिलाओ। खाने जा रहे हो? नहीं, जब तक नहाते नहीं हो तब तक खाना नहीं। और मसान घाट के आसपास, अरे यार, जहां पर जिस होटल में मांस मछली अंडा होता है हम लोग वहां नहीं खाते हैं, जिस होटल में दारू वारू बिकता है वहां नहीं खाते हैं। तुम लोग मसान घाट में जाके पास का होटल में खाने के लिए खुजली बढ़ जाता है तुम लोगों को। क्यों गए हो वहां? दुख में शरीक होने के लिए गए हो, या तो वहां पर मिलेगा एकदम बढ़िया बढ़िया ऑर्डर होटल से ऑर्डर आया है, बहुत बड़ा एकदम मैकेनिकल डिवाइस सेटिंग कर रहे हो ना, एकदम रॉकेट जाने वाला है, आप वहां पर खाना खाओगे। हद हो गया है कलयुग में ये मिलेच्छाचार। ये सब देख के हम पंडित को दुख लगता है, इसीलिए यहाँ टाइम दे के 1 घंटा का वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को समझ जाओ ये बात। अच्छा नहीं है, बहुत 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 बुरा परिणाम मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे लेवल पे बड़ा परिणाम मिलता है। और यही सब बोल रहा हूँ कि अलर्टनेस, दिस इज माई मेन टॉपिक अबाउट दैट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस। इस समय इस प्रकार का अगर नहीं करते हो, और वो सब ग्रह बाधा नेगेटिव एनर्जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ऐसे ही किसी का मसान घाट का क्रिया में गया था, और इन द टाइम मेरा 7:30 था, और साथ में शनि महादशा था। सर भारी लगे, बॉडी वजन नहीं हो, दिमाग में आइडिया नहीं आए, काम दिमाग में आइडिया नहीं आएगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा, काम क्या कहां से करोगे। तब तक मैं गुरुजी को बात किया, यार 5-10 दिन 10वां क्रिया खत्म हो गया, लेकिन हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में ऐंठन, सर में भारी, शरीर भारी, कोई भी काम, बस इतना ही बात है क्या, जाओ पैता चेंज कर लो। पैता मतलब जनेऊ है ना, चेंज करा लो और नहा के आ जाओ एक बार। नदी में नहाना, घर में नहीं। मैं जाके किया, अब बिलीव नॉट, घर पहुंचते पहुंचते आई वाज कंप्लीटली फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी। एक पैता बदलने से, हाँ बोलते कौन पैता बदलेगा यार, एक पैता हर महीना, हमारा रूल है हर संक्रांति में बदलने का। हाँ, चलो आप बोलते हो आलसी, कामचोर, ठग और गदानंद सरस्वती और मिलेच्छाचार और कलयुग है, वो पंडित लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। फिर जनेऊ पहना क्यों? जनेऊ में क्या खाली पंडितों का अधिकार है? नहीं, सभी का है, सबको दिया जाता था। अब याद करो यार, उस समय जब मुगल पीरियड में कितना एक मन जनेऊ इकट्ठा करेगा तो मुगल लोग भात खाते थे सर काटने के बाद। तो इतना जनेऊ क्या खाली पंडितों का काटते थे? नहीं, सभी का काटते थे। जो सामने आया, जो भी काफिर मिला, गर्दन काटेगा, जनेऊ कलेक्शन करेगा, एक मन कफन, एक मन जनेऊ हो गया, तभी जाके वो लोग बात खाते थे। मतलब जब तक एक मन जनेऊ नहीं काट लेंगे, मतलब कितना काटा जाता होगा, इमेजिन करो। एक मन होने के लिए एक जनेऊ का वेट मैक्सिमम 10 ग्राम 20 ग्राम होगा, 10 ग्राम भी नहीं होगा। तो एक मन करेगा तभी जाके काट के खाएगा। तो भारत का संस्कृति पहले सभी को जनेऊ मिलता था। हाँ, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ नहीं, सभी को जनेऊ मिलता था। मैं तो कई जगह में महिलाओं को भी देखा। अब मानो मत मानो, आपका मर्जी।
हमारा पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य तो महिलाओं को भी जनेऊ पहन के हवन करो। शादी में एक जनेऊ तो पत्नी को दिया ही जाता है। चलो वो तो धारण नहीं करेगी क्योंकि मासिक धर्म होता है, वो अलग विषय बिंदु है। तो ये शुद्धिकरण का खेल है, इसको बढ़िया से करना। ये सब अगर नहीं करते हो और ये एनर्जी अगर आपके अंदर है, इस प्रकार का एनर्जी ज्ञात अज्ञात के अनुसार ये शुद्धिकरण नहीं है, तो आपके लिए परेशानी। दूसरा है कि अगर ये सब करके आते हो, पकड़ लो आप किसी का मर की क्रिया में गए, डेड बॉडी जला दिए, उसके बाद उनका जिस दिन से क्रिया पकड़ा जाएगा, पकड़ लो एक क्रिया है या छठा दिन में या सप्तम दिन से क्रिया पकड़ते हैं क्रिया, तो आप उस दिन से जाके वहां पर भोज करोगे। हाँ, जिसका बाप है वो नहीं जाएगा, बाप जिंदा है तो मसान घाट में जाने का अधिकारी पंडितों के घर। आप लोगों का क्या होगा अलग बात है। ऐसे कंडीशन में बाप का अधिकार है, बाप जाएगा। और अगर बेटा को जाना भी पड़ा तो मसान घाट के अंदर नहीं घुसेगा, बाहर से सारा अरेंजमेंट करेगा। और अच्छा, ये बात मैं उस समय छूट गया था कि पकड़ लो आप किसी का मरखी क्रिया आपके कान में आया और आप नहीं जा पा रहे हो, तो अभर फोन, आज के डेट में फोन में सब कुछ संभव है, तो अभर फोन आप क्या सहायता कर सकते हो कर लो। पैसा जरूर दो, लकड़ी का जुगाड़ जरूर कर दो, और अष्टम में शनि बैठा है तो हाथ खोल के सहायता करो। दूसरा, वहां बहुत सारा सहायता होता है, ऐसा नहीं कि खाली लकड़ी दे देने से होगा। लोग आएंगे, उनको चाय पानी, लोग वहां जो लोग जलाने के लिए गए थे उस समय वो लोग बहुत पवित्र होते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करना, उनका रात को कहाँ रहना है, क्या जहां जैसे। अब ये एक थोड़ी शब्द में थोड़ी बोल सकता हूँ, अवस्था देख के व्यवस्था करना। नहीं करोगे तो दोष लगेगा, सीधा सा बात है। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो मरखी क्रिया, मरखी कर्म का बात हो गया। बाकी क्षेत्र में जो इस प्रकार का जो जब ग्रह अस्त होते हैं, ये तो ग्रह अस्त के समय में जब आपको हम बोलते हैं, जैसे अभी क्या बोलेंगे, मिथुन राशि का अष्टम में सारा ग्रह बैठे हैं, चार ग्रह बैठे हैं, लग्नाधिपति अष्टम में, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, रोग बीमारी, हॉस्पिटल, डेथ, टाटा बाय बाय। क्या सबका होगा? नहीं, सबका नहीं, लेकिन संभावना है। आने वाला समय में कर्क राशि के अभी सप्तम में है, अष्टम में चले जाएंगे, और यहाँ पर एक नहीं 8 घर कर्क राशि वालों का 7 ग्रह बैठने हैं भाई। इनको रेड कार्ड अभी से, उसका प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट आएगा, तो क्या करना चाहिए। अब वो अस्त कंडीशन पे भी जाएंगे, ग्रहण भी होने वाला है, अंगारक भी लगने वाला है। हम लोग आप लोगों को बोल दिए कि सावधान रहो। क्या सावधानी? प्रिकॉशन लो। क्या प्रिकॉशन? रेमेडी करो। क्या रेमेडी? वो समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझे हो, उस समय ठोकाई पिटाई शुरू, किसी का जल जाएगा, किसी का फट जाएगा, किसी का सट जाएगा, किसी का हट जाएगा। उस समय रोते रहोगे कि गुरुजी आप तो बोले थे लेकिन रेमेडी नहीं बोले थे। सबसे पहला जो सावधानी में फैक्टर होता है वो है स्नान। एस्ट्रोलॉजी इज द बेस ऑफ स्नान। नदी स्नान, पुष्करणी स्नान, बांध पोखर का स्नान, शुद्धिकरण स्नान। दूसरा होता है अग्नि क्रिया। अग्नि क्रिया में क्या बोला? हर आदमी के घर में गोबर का कंडा होना चाहिए, ऐसे वाला भी हो, लंबा वाला भी हो। अग्निहोत्र करके सामने बैठ जाओ, अग्नि जल पर जो कहीं भी जाते हो, अग्नि क्रिया, हवन साकल्य सामग्री ले आना, 150, 200, 100 जो भी जिस जहाँ रेट है। नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलना, मैं भिजवाऊंगा आपको। थोड़ा सा हमारे इधर रेट है ज्यादा, जैसे क्वालिटी वैसा रेट रहता है। लो क्वालिटी जिसमें जो हम लोगों का 84 प्रकार का जड़ी बूटी से हम लोग इधर बनाते हैं, तो उसमें स्वाहा करना, बैठक है ना। कॉम्बस्ट इफेक्ट इसका क्या बोलते हैं, कांटा कांटा से निकलता है, फायर से। आग कैसे बुझता है जंगल में? आग बुझाने के लिए पानी देते हैं? नहीं, आग से आग बुझता है। ठीक ऐसा ही कंबर्सन को बुझाने के लिए कंबर्सन चाहिए, फायर चाहिए। हवन के माध्यम से उस मंत्र को डालने से आपके अंदर कंबर्सन इफेक्ट घटेगा, आपको रीगेन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। हवन इज द बेस्ट एनर्जी, जो कि 4 मिनट के अंदर आपके बॉडी में वो एनर्जी को रिकवरी कर देता है। अभी आकाश का मंगल कंबस्ट है, अग्नि तत्व का अगर आप बॉडी में डालते हो, रूम चैम्बर बंद करके उस धुआं को जल लेते हो, आपके अंदर वो रिकवरी होगा। ये दूसरा इफेक्ट। तीसरा क्या? ये तो मंगल के लिए बोला, मेष राशि और वृश्चिक के लिए बोला। साधारण कंडीशन पे क्या रहता है, तो उनके लिए जो इफेक्ट रहता है, हमेशा कोशिश करना नीम ऑयल। नीम ऑयल क्यों? शनि का तिल, नीम तिल ठीक है। अब तो तिल और सरसों बोलते हैं, हाँ सरसों भी है, लेकिन ऑयल प्लैनेट इज शनि मेन है। ठीक है। ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि चल रहा है इस समय, तो उसके लिए कौन सा नीम तेल? कौन सा नीम तेल? रॉ नीम तेल,
ये जो खरीदा हुआ मेडिसिन दुकान का नीम तेल काम नहीं देगा। मैं तेल नहीं बेचता हूँ, मैं बंद कर दिया, और वो मेरा गुरु तेली है, वो बेचते हैं। तो आप नीम तेल, ओरिजिनल तेल थोड़ा कॉस्टली रहता है, और दुकान वाला 100-150 में मिल जाता है। चलो नाना मामा से काना मामा अच्छा है, तो वही भी तेल ले लो। तो उसके लिए अभी से क्या करोगे, पैर का नाखून के कोन कोन में लगाना, इधर इधर, और पंडित हो तो फिर उसका अलग विधान है। दूसरा क्या रेमेडी है ग्रह में, गोमूत्र का अर्क। ये गोमूत्र का अर्क लिक्विड फॉर्म में है, इसको कोई भी बॉटल का पानी में मिला लो, ठीक है। क्यों, गोमूत्र एंड गोबर इज बिलोंग्स टू राहु, और राहु अभी पावरफुल है, और राहु इन शतभिषा। ऐसे गोमूत्र में देखो बता दे रहा हूँ, मिला लिया, एक ठिपी में निकाल, ये जो ठिपी है इस ठिपी में मिला लेना, और उषुम पानी होना चाहिए, गर्म पानी, ठीक है। गर्म मतलब नॉट गर्म, लिक्वार्म वाटर, गुनगुने पानी, और उसको, ये किसी को जरूरत हो नहीं हो, इस समय कर्क और मकर को बहुत जरूरी है। दूसरा, कुंभ को बहुत जरूरी है क्योंकि द्वितीय में शनि है। मीन को तो 100% चाहिए, मेष को तो और ज्यादा चाहिए। क्या करता है, हाथ जोड़ के बाप सभी को समझा रहा हूं कि इस गोमूत्र अर्क में वो दम है कि जितने सारे आपके प्लानिटरी मॉर्मेट मैटर, स्टॉक मॉर्मेट मैटर आपकी बॉडी में है, सबको रिलीज डाउन कर देता है। चैलेंज है, पी लो, आधा घंटा में सुसु कर लेना, और अपना पेशाब का क्वालिटी को देख लेना, लिक्विड फॉर्म में निकाल देना है। तो ये गोमूत्र सभी के लिए आवश्यक है। तीसरा क्या, अभी गधा लोग बोल रहे हैं ना, कुछ ये जो गधानंद सरस्वती लोग बोल रहे हैं कि खाना नहीं है, नाक में और नाभि में लगाना है। तो नाक नाभि में ये वो लोग आपको भकुआ बना रहे हैं कि ये है वो है, हम एकदम तंत्र मंत्र जंतर, कोई बहुत बड़ा विज्ञान कुछ नहीं है बाप लोग। सिंपल फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं घृतो ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में नेजल ड्रॉप, ठीक है। वो क्या चीज है, वो हम लोग बनाते हैं शुद्ध देसी गाय का, प्योर देसी गाय, जंगल में चरने वाला, हॉल्स्टन फ्रीजियन और दाना कुटी खाने वाला गाय का घी से नहीं। हमारा गाय आप देखे होंगे, जितना बार वीडियो है, मेरा गुरुकुल जंगल में दो एक में हमारा करीब 150 गाय है, कुचिता वाला प्रोजेक्ट में, और वहां पर 60-70 है। इधर एक गौशाला जहां पर 27-30 गाय है। तो बहुत कॉस्टली है क्योंकि घी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, मतलब दिस अमाउंट इज नियर अबाउट 500 रुपीज, ठीक है। उसमें क्या करोगे, ये घी को पकड़ो, अभी ये थोड़ा सा गर्म पानी में डाल रख देना, ये बोतल के साथ हॉट वाटर में, हॉट वाटर वार्म वाटर, थोड़ा देर में ये ठंडा हो जाए, और दोनों नाक की बुंदा में और नाभि में डाल देना, और ये जो सहस्रार है इसमें थोड़ा डाल देना, ठीक है। क्या होगा उससे बताता हूं। ग्रह जब कंबस्ट होते हैं, कोई भी ग्रह कंबस्ट हो, नीच हो, डाउनफॉल हो, एनर्जी सप्लाई नहीं मिल रहा हो, तो उस समय सबसे बड़ा समस्या होता है बुद्धि भ्रष्ट योग, और ये घृते न मेधा वर्तते, घी में, गोमूत्र में, नीम का तेल में, गोबर का कंडी का अग्निकर्म में, और शुद्ध स्नान में, वो एनर्जी आपसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है और आपको संभालता है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो आपका इष्ट देवी है, गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, कुल देवी मंत्र है, इन सब का। चलो बहुत लंबा हो गया, इसको यहाँ तक रखता हूँ। आशा करता हूँ भाव को समझे होंगे, मैं कोशिश किया जितना समझा सकना चाहिए था। साउंड का डिस्टर्बेंस भी हो गया है, तो इस विषय को यहाँ पर रख रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।